So this is the second example of solution of ordinary differential equation with variable coefficient by using Laplace transform. ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है सॉरी कहाँ किया ओके so this is the question. Solve d2 plus td minus 1 y is equal to 0 if y0 is 0 y dash 0 is 1 ये दिया है. तो अभी सेम है. दिस गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म y double dash plus t y dash minus y equal to 0. Let be equation 1. And yeah, with the initial conditions y is equal to 0, y dash 0 is equal to 1. ये यहाँ तक सेम है. एंड देन या लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी लेना है. टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ये भी सेम प्रोसेस है. तो अभी लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से क्या होगा, इसका जगह में लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश और इसका जगह में लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t y डैश माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ये रह गया है. यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए और राइट हैंड साइड में 0 ही होगा. नाउ अभी आपको मैं बता दूंगा यहाँ पे क्या करना है. फिर ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश t यानी कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है. तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म जो है s लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y माइनस एस वाई जीरो वाई डैश जीरो ये हो गया. अगेन और एक फॉर्मूला मैंने जो आगे में भी हमने यूज़ किया, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू -1 डी ओवर डी एस ऑफ एफ एस. और इन द सेम मैंने यही किया होगा -1 डी ओवर डी एस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी. तो यहाँ पे ये केस में आप जो है एफ टी की जगह में वाई डैश टी दिया है, लेकिन हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है ये. तो अभी क्या हो जाएगा, ये टर्म जो है माइनस डी ओवर डी एस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश टी हो जाएगा. ओके ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये फॉर्मूला एंड माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई हमें फिर से यहाँ पे वाई बार लिखना है. टेकिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई बार. ठीक है, ये जो है आपका कन्वीनियंट के लिए. ओके तो इन द सेम मैंने अभी फिर क्या करना है, सॉल्व करना है. तो अभी ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई का जगह में हमने वाई बार लिख दिया है और वाई जीरो का वैल्यू तो आप ऑलरेडी मालूम है 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. और वाई डैश 0 का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1. फिर इसके बाद क्या करेगा, ये यहाँ पे अंडर में ब्रैकेट के अंदर में लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश है, मीन्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करो. तो क्या होगा, एस वाई बार मीन्स एस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई माइनस वाई जीरो ये हो गया माइनस वाई बार. यहाँ पे इसका जगह में ये सेम है तो यहाँ पे यूजिंग 2 लिख दिया मैंने. ओके नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर वाई बार माइनस 1 हो गया. एंड देन यहाँ पे भी वाई जीरो का वैल्यू जो है 0 है, हमारे पास 0 है. तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये टर्म जो हट जाएगा तो हमें सिर्फ ये मिल जाएगा डी ओवर डी एस ऑफ एस वाई बार माइनस वाई इक्वल टू 0 ये हो गया. फिर इसके बाद यहाँ पे तो सेम है. अभी फिर क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव है डी ओवर डी एस ऑफ एस वाई बार है. तो अभी इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको. प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो. फर्स्ट वाई को डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई बार यहाँ आ जाएगा प्लस फिर वाई बार को डिफ्रेंशिएट करो तो एस डी वाई बार बाई डी एस और यहाँ पे माइनस वाई बार 0 है. ओके ये हो गया. अगेन ये क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है. ये भी सेम है, नो चेंज. अभी फिर इसको ब्रैकेट को रिमूव करो तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई बार एंड यहाँ पे प्लस था तो माइनस एस डी वाई बार बाई डी एस माइनस वाई इक्वल 0 यहाँ पे. तो यहाँ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, स्टेप तो सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. और अभी ऐसे भी आप लोग डिग्री लेवल का स्टूडेंट हैं, 6 सेमेस्टर स्टूडेंट से यहाँ से आराम से सॉल्व करना चाहिए. देखो अभी
माइनस वाई बार जो है -2y बार हो गया। अभी ये दोनों टर्म को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर -2y बार हो गया, माइनस ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। ओके, अगेन अभी क्या करना है आपको, यस यहाँ पे द कोएफिशिएंट ऑफ dy बार बाई ds दैट इज -s है, तो -s से होल टर्म को डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हम इसको आगे लिखेंगे, dy बार बाई ds ये आ गया, एंड देन यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए s स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाई -s हो जाएगा, तो माइनस को हम इधर आगे यहाँ पे लिख सकता है, और y बार ये हो गया। अगेन फिर यहाँ पे -1 है तो इसको भी s स्क्वायर से डिवाइड करो, या सॉरी -s से डिवाइड करो तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, +1/s और इक्वल टू 0 यहाँ पे। ये नेक्स्ट क्या होगा, ये ऐसे रहेगा, और अभी इसको थोड़ा सा अरेंज करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये जो है, हाँ फिर इसको डिवाइड भी करना है, इसको डिवाइड करने से क्या होगा, ये यहाँ से यस इसको डिवाइड करने से ये क्या हो जाएगा, s स्क्वेयर -2 डिवाइडेड बाय s है, सॉरी s, तो ये क्या हो जाएगा, s -2/s है, तो लेकिन बाहर में और एक माइनस है, तो माइनस होने से ये क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करने से 2/s आगे लिख सकता है -s, तो इन द सेम मैनर हमने क्या लिखा है, 2/s -s लिखा है। ओके, और इसको 1/s को इधर ट्रांसफ़र किया है राइट हैंड साइड में, ये। ओके, सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, और ये इक्वेशन जो है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में है, तो मैंने लिख दिया है विच इज़ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जो एग्जांपल है मैंने राइट हैंड साइड में दिया है, देखो यहाँ पे dy, यहाँ पे ये यस dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये आप ऑलरेडी मालूम है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आप मालूम है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, एंड इसका सॉल्यूशन भी आप मालूम है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, सी मीन्स कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 3 का हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, आफ्टर दैट इक्वेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको यहाँ पे नोटिस करना है, ये जो है 2/s -s जो है ये p को रिप्रेजेंट करता है, और ये 1/s जो है q को, अगर आप इसमें कंपेयर करता है तो इन द सेम मैनर आप इसके हिसाब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और ये इक्वेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन निकालना है। ओके, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट पेज में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सो लेट अस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन 3 इज गिवन बाय, हमने लिखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल, आप p का जगह पे क्या होगा, 2/s -s ds। अभी इसका इंटीग्रेशन जो क्या होगा, ये 2/s का इंटीग्रेशन जो है 2 log s, ये भी आप मालूम है, सिंपल कैलकुलस है, एंड s का इंटीग्रेशन जो है s²/2। तो इन द सेम मैनर अब इसको ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर log s² लिख सकता है इंटू e टू द पावर -s²/2, ये लिख सकता है। आपको इधर दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, अगर कुछ डाउट है, प्रॉब्लम होने से हमको व्हाट्सअप नंबर में आप टेक्स्ट भी कर सकता है या वॉइस मैसेज भी कर सकता है।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है यहाँ पे क्या होगा, ये ई और लॉग जो है कैंसिल, ओके, ये नलीफाई हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है। तो अभी इसको यूज़ करके हमें सॉल्यूशन निकलना है। तो सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ट्री, ये इक्वेशन ट्री का सॉल्यूशन है, हाँ, वन का नहीं है, लेकिन हमें सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन का जरूरी है। तो अभी पहले इक्वेशन ट्री का निकलना है। तो इक्वेशन ट्री का निकलने के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में इंटीग्रल साइन का अंदर में क्या होगा, इंटीग्रल सिंबल का अंदर में यहाँ पे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो q जो है -1/s और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ds प्लस c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी यहाँ के ये s और ऊपर का एक s जो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बाहर कर दो, तो ये s e टू द पावर -s²/2 ds प्लस c हो गया। तो अभी इधर क्या करना है, ये ऊपर का s²/2 को हम कुछ वेरिएबल मान सकता है z, तब क्या हो जाएगा, एस डी एस जो है डी जेड लिख सकता है, ओके। सो इन दिस मैनर या इन दिस वे आप जो है ये इंटीग्रेशन को आप ई टू द पावर -z डी जेड लिख सकता है, क्योंकि ये एस डी एस जो है डी जेड बन जाएगा, ओके। ये तो अभी इसका इंटीग्रेशन तो आप ऑलरेडी मालूम है, ये वैल्यू हो जाएगा। तो फाइनली ई टू द पावर -z/c, अभी z को रिप्लेस कर दो तो ये आ गया है, ओके। ये अभी आपको ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे y बार ज़रूरी है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको ट्रांसफ़र करो। तो ट्रांसफ़र करने से क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र करने से यहाँ पे फर्स्ट इसको डिवाइड करेगा इससे, तो क्या होगा, ये जो है ई टू द पावर -s²/2 जो है कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा s², तो 1/s²। नेक्स्ट सेकेंड टर्म c के लिए, c को क्या करेगा, इस यहाँ ट्रांसफर करने से ये क्या हो जाएगा, c/s², और यहाँ पे जो है ई टू द पावर माइनस है, तो इधर ई टू द पावर प्लस हो जाएगा s²/2, ओके। ये नेक्स्ट, ये लेंदी है लेकिन एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चंस। अभी क्या करना है, ये e टू द पावर s²/2 को हम एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये फॉर्मूला यूज़ करके e टू द पावर x = 1 + x/1 x² 2 लेकिन यहाँ पे x का जगह में हमारा s²/2 है, तो क्या हो जाएगा, इसका एक्सपांसन जो है 1 + s²/2 1 लाइक दैट, ये एक्सपांसन। एंड देन फाइनली क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा, और ये ब्रैकेट को ब्रेक करो तो क्या होगा, 1 × c/s², इधर आ जाएगा c/s²। अगेन इसके लिए ये टर्म जो है क्या होगा, ये s² कट जाएगा, तो बस हमें c/2 मिल जाएगा। एंड सिमिलरली ये टर्म के लिए भी इसका s² जो कट जाएगा, तो 1/8 c/s² मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या है, 1/s² c/s² जो है कॉमन ले सकता है, तो क्या होगा यहाँ पे c+1 1/s², और ये बाकी टर्म ऐसे रहेगा। अभी क्या करना है, आपको मालूम है यहाँ पे y बार है, यानी कि y बार मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, तो हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म y यहाँ पे लिख सकता है फिर से। नेक्स्ट द सेम प्रोसीड्यूर, हमें क्या करना है, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। तो अभी टेकिंग इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y रह जाएगा, y मतलब yt, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, इसका साथ लेप्लास इन्वर्स अप्लाई होगा, ये टर्म। नेक्स्ट c/2 कांस्टेंट है, तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 होगा, एंड c/8 भी कांस्टेंट है, तो c/8 लेप्लास इन्वर्स ऑफ s² होगा। अभी फिर क्या होगा, हमने y को yt लिखा है, मीनिंग सेम। अभी क्या होगा, लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² का वैल्यू जो है आप मालूम है t/1 और बाकी जो है लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 s² जो है हम 0
वैल्यू ले सकता है। जस्ट मैंने इसे लिख दिया है नॉलेज के लिए। एल इनवर्स ऑफ एस टू द पावर एन इज इक्वल टू 0 इफ एन इज इक्वल टू 0 1 2 3। ओके, ये तो अगर एन का वैल्यू जो है नॉन नेगेटिव होता है तो हमें 0 ले सकता है। ओके, लेकिन इसका भी बहुत लंबा कहानी है। आप जो है डिराक डेल्टा फंक्शन भी होता है तो आप उसको बाद में देख लीजिए। ये अभी जस्ट ये न्यूमेरिकल के लिए हमने लिख दिया है 0 0। ओके, सो वी हैव टेकन 0 0। नाउ हमारा जो इक्वेशन सॉल्यूशन रह जाएगा y इज इक्वल टू सी प्लस 1 टी। ओके, याद रखना। सो नेक्स्ट पेज। ओके, सो द इक्वेशन इज यस वाई टी इक्वल टू सी प्लस 1 टी। यहाँ पे और आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे और एक c है। यहाँ पे c मीन्स कांस्टेंट है, तो अभी आप c का वैल्यू निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आगे में गिवन वैल्यू है उसको आप देखना होगा। तो गिवन वैल्यू में आप जो है मालूम है क्या दिया था, हाँ ये y इज इक्वल यस y 0 0 y डैश 0 इज 1। तो आपको ध्यान में रखना है ये y 0 इज 0 y डैश 0 इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों में से किसी एक को यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा वाला एलिजिबल है। y 0 इज इक्वल टू 0 होने से ये यहाँ नहीं हो सकेगा, तो हमें y डैश 0 इज इक्वल टू 1 लेना होगा। तो इसके लिए आप पहले y डैश निकालना होगा। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 4 का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डेरिवेटिव निकालने से क्या होगा, y डैश t इज इक्वल टू ये t जो है तो c प्लस 1। नाउ अभी हमें क्या करना है, t का जगह पे 0 डालना है। तो y डैश 0 इज इक्वल टू c प्लस 1 एंड इसका वैल्यू जो है 1 है यूजिंग 2, ये वैल्यू। सो इन दिस वे c का वैल्यू आप 0 मिलना है। नाउ इक्वेशन 4 बिकम्स y is equal to 0 plus 1 t. So it means y is equal to t. Okay, y is equal to t is the solution. So which is the required solution of equation 1. Okay, so in this way अब बाकी जो एग्जाम्पल्स है उसको भी सॉल्व करना है। ओके, आपको सॉल्व करना है। और मैंने यहाँ पे सॉरी आपको यहाँ पे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चंस दिया है होमवर्क के लिए, तो आप इसको प्रैक्टिस करना जैसे भी। ओके, ट्राई करना है। और जितना रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है इससे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स का आपको सॉल्व करना है। ओके, ऑल द बेस्ट, दैट्स ऑल।